और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर थोथे थानेदार के विज्ञापन के बाद केडिया ग्रुप विवादों में है। पहले विज्ञापन तो अब माफीनामा भी विवादों में आया है। सार्वजनिक तौर पर केडिया ग्रुप ने माफीनामा जारी किया। आपको बता दें, जी राजस्थान ने केडिया ग्रुप के जो विज्ञापन थे इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया था और जी राजस्थान पर केडिया ग्रुप ने माफी मांगी, लेकिन केडिया ग्रुप ने गजब का माफीनामा लिखा है, जिसकी तस्वीरें जो है वो आपको दिखाएंगे। और ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। अब इस माफीनामा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। थोथे थानेदार शब्द को उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लोकोक्ति के संदर्भ में नहीं लेने का जिक्र। आखिर इन शब्दों और लोकोक्ति के माध्यम से कहना क्या चाहता है केडिया ग्रुप, ये फिर से सवाल है। प्रदेश की जनता भी समझने की चेष्टा कर रही है कि किसी भी तरीके से इन लोगों ने इन दोनों ही शब्दों का कोई तालमेल नहीं बैठता। क्या मुकदमा दर्ज होने के चलते केडिया ग्रुप बौखला गया है और इसलिए माफीनामे में लिखा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कालवाड़ थाने में धोखाधड़ी और मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ। तो ऐसे में सवाल यह है कि थोथे थानेदार तो नहीं समझा पाया केडिया ग्रुप, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब जरा ये समझा दीजिए। तो कल एक विज्ञापन जारी करके जो केडिया ग्रुप है विवादों में आया और उसके बाद माफीनामा जारी किया गया, लेकिन ये माफीनामा भी अब विवादों में है। क्या है ये पूरा मामला और माफीनामे में क्या जिक्र किया गया है, जान लेते हैं। राम सिंह राजावत हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राम सिंह, कल विज्ञापन की वजह से विवादों में थे, उसके बाद माफीनामा जारी किया, लेकिन अब उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर माफीनामे में ऐसा क्या लिख दिया उन्होंने जिसको लेकर फिर से उन पर सवाल है? देखिए, केडिया ग्रुप ने जब कल थोथे थानेदार को का विज्ञापन दिया था और पुलिस महकमे में जबरदस्त इसकी प्रतिक्रिया हुई कि आखिर केडिया ग्रुप पुलिस को क्यों की छवि को डेमेंट करना चाहता है और केडिया ग्रुप का काम केवल मकान बना के अपलोड बेच करके बेचने का काम है, तो फिर पुलिस को इसमें निशाना क्यों बनाया गया? जब जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई तो केडिया ग्रुप, जब जी मीडिया ने पुलिस महकमे से जुड़े अधिकारियों की जो उद्गार को जो है मंच दिया और उनकी बात को जो है रखा जी मीडिया में, उसके बाद में ये मामला बहुत शाम तक विवादों में आया और इसके बाद में केडिया ग्रुप माफी मांगने लगा और माफी मांग के कहने लगा हमसे गलती हो गई। इसके बाद में जो माफीनामा दिया इन्होंने, इसमें भी बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया इन्होंने। आप ये देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कह करके उन्होंने माफीनामे में लिखा, तो ये भी विवादों में आ गया कि आखिर केडिया ग्रुप कहना क्या चाहता है। उल्टा चोर क्या खुद चोर है या कोतवाल को डांट रहा है? इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसको लेकर के भी विभिन्न सोशल साइटों पे और वो व्हाट्सएप वगैरह उन पे जो है इसकी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लोग अपने अपने गुस्सा निकाल रहे हैं। केडिया ग्रुप आखिर प्लॉट बेचने का जो ठगी और जो छलावे को जो विज्ञापन है, भ्रामक विज्ञापन है, उसे जनता को जो है आकर्षित करके और निवेश की पूंजी जो लोग बर्बाद कर रहे हैं, उसको लेकर भी जबरदस्त गुस्सा है केडिया ग्रुप के खिलाफ। लेकिन संबंधित एजेंसियां चुप है, मौन साधे हुए है। आखिर जयपुर विकास प्राधिकरण और जो रेरा ग्रुप है, जो भ्रामक विज्ञापनों को लेकर इनको जो अधिकार शक्तियां दी गई, इस ग्रुप के खिलाफ कोई कार्रवाई या कदम क्यों नहीं उठा रहे जयपुर विकास प्राधिकरण और रेरा ग्रुप? इसको लेकर के भी लोगों में जबरदस्त प्रतिक्रिया बनी हुई है और लोग क्यूरियोसिटी है कि आखिर क्या मिलीभगत के चलते ये संबंधित एजेंसियां कार्रवाई नहीं कर रही है केडिया ग्रुप के खिलाफ। बिल्कुल, संबंधित एजेंसियां जो है वो आखिर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, इसको लेकर भी सवाल है। ठीक है, राम सिंह, आऊंगी आपके पास। दूसरी तरफ हमारे सहयोगी प्रदीप सोनी भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रदीप, आखिर क्या ये माफीनामा जो है वो सामने आया है? क्या इसके मायने हैं इन शब्दों के कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? कोतवाल को तो उन्होंने कल यहाँ पर थोथा थानेदार बता दिया था। देखिए अंकुर, पहले विज्ञापन विवादों में था और अब माफीनामा। जिस तरह से ये माफीनामा सामने आया है, अब इस माफीनामे को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि जब जी राजस्थान पे खबर चलने के बाद में सार्वजनिक तौर पे केडिया ग्रुप ने माफी जरूर मांग ली और तमाम
प्रमुख अखबारों में फिर से माफीनामे का विज्ञापन छपवाया गया है। लेकिन इस विज्ञापन में जो लिखा है कि छोटे थानेदार शब्द की जगह उल्टा कोतवाल को डांटे लोकोक्ति के संदर्भ में का जिक्र किया गया है। अब इन दोनों ही शब्दों का कोई तालमेल नहीं बैठा है। ऐसे में अब सवाल तो ये उठा है कि इन शब्दों और इस लोकोक्ति के माध्यम से कहना क्या चाहता है केडिया ग्रुप। अब ये सवाल जो है वो आम जन पूछ रहा है। सोशल साइट पे भी कुछ लोग लिख रहे हैं कि छोटा थानादार लिखा पहले और अब लिखा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो क्या केडिया ग्रुप बौखला गया है मुकदमा दर्ज होने के बाद में, या फिर इसके पीछे भी कोई और कहानी चल रही है? यानी कुल मिलाकर इस माफीनामे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। माफीनामा जो लिखा गया है इसको लेकर जहाँ कल पुलिसकर्मी तमाम जो सब इंस्पेक्टर थे उनके ग्रुपों में इसको चर्चा हो रही थी और जो खबरें चल रही थी उन पर भी चर्चा की जा रही थी कि केडिया ग्रुप की जो खबर चली और जिस तरह से ये विज्ञापन विवादित किया गया और आज ये माफीनामा है, इसको लेकर भी सुबह से व्हाट्सएप ग्रुपों में भी ये चर्चा चल रही है कि आखिरकार इसका कहीं भी कोई तालमेल नहीं बैठता। ऐसे में केडिया ग्रुप चाहता क्या है, क्या इसके मायने क्या है? तो सवाल तो माफीनामे बिल्कुल मायने क्या है, क्योंकि कल पुलिस अधिकारियों की तरफ से ब्लॉग जारी करके इसकी निंदा की गई थी। साफ तौर पर अमित बुडानिया जो है उन्होंने कहा था कि खाकी का अपमान है और उस पर माफीनामा मांगा गया है और उसमें फिर से कोतवाल का जिक्र किया गया है। तो कहीं ना कहीं क्या राम सिंह, ये जो उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है उसका गुस्सा निकाला गया है, उसकी नाराजगी है? थानेदार के बाद में ये चर्चा में आने के बाद लोगों में इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि आखिर केडिया ग्रुप जो है भ्रामक विज्ञापन देकर के और लोगों के साथ छलावा कर रहा है और ये ऐसे भ्रामक विज्ञापन दे रहा ताकि उसका माल बेचा जा सके और माल बेचने के बाद लोगों की जमा पूंजी भी उनको तो नसीब नहीं हो पाती बेचा जा सके। लेकिन बार बार पुलिस से क्या कनेक्शन है? कभी थानेदार को का जिक्र कर रहे हैं, थूथा बता रहे हैं, कहीं पर कोतवाल का जिक्र कर रहे हैं, तो पुलिस का इससे क्या कनेक्शन आ जाता है? बार बार पुलिस को क्यों अपमानित किया जा रहा है, उन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है? आप ये देखिए, बस केडिया ग्रुप की यही तो फितरत है कि ताकि चर्चा में बने रहे, लोगों को किस तरह से ये भ्रामक जो विज्ञापन है छलावा करने के लिए अलग अलग टाइप के प्रयोग करना, ये प्रयोग करते करते ये ग्रुप गलती कर बैठा, प्रयोग करते करते गलती कर बैठा और पुलिस को निशाने पे ले लिया ग्रुप ने। पुलिस को निशाने पर लिया। अब पुलिस अगर उनको निशाने पर लेती है, क्योंकि FIR तो दर्ज यहाँ पर हो चुकी है, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, मामला दर्ज हो गया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि जो एजेंसियां हैं जो कि इनकी मॉनिटरिंग करती है कि किस तरीके के विज्ञापन होने चाहिए, किस तरीके के विज्ञापन को लेकर अनुमति जो है वो दी जाती है, प्रदीप, क्या उन एजेंसियों की नजर में क्या ये माफीनामा नहीं आ रहा, ये विज्ञापन नहीं आ रहे हैं? देखिए, पुलिस ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर एक्शन दिखाया है, आने वाले समय में ये देखना भी बहुत गंभीर विषय होगा कि आखिर एक कार्रवाई कितनी त्वरित गति से होती है और क्या एक्शन होता है। लेकिन माफीनामे को एक बार पढ़ता हूँ मैं कि 2 लाइनें हैं वो जो सवाल खड़े करती हैं। इसमें लिखा है कि कल के विज्ञापन में छोटे थानेदार शब्द को उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी एक लोकोक्ति के संदर्भ में ना लेकर बच्चों के माता पिता के संदर्भ में लिखे जाने जज्बातों का अनर्थ निकाले जाने से मन व्यथित है। अरे भाई, अगर मन व्यथित है तो फिर लिखा ही क्यों था? और जब इतना ही व्यथित हो रहा है तो फिर ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत का मतलब क्या है? जरा खुलकर समझाए केडिया ग्रुप को, इस पे जारी करना चाहिए। जिस तरह से माफीनामा जारी किया है, इस माफीनामे को लेकर भी जारी करना चाहिए। अगर इतना ही मन व्यथित है तो फिर क्यों नहीं सामने आ रहे, क्यों हमारे स्टूडियो नहीं पहुंच रहे? पहुंच के बताएं, अपनी बात कहें कि हम चाहते ये हैं कि क्या खाकी उनके निशाने पे है या खाकी ने कहीं वाकई में इनकी नस दबा दी है। लगता कुछ ये है कि जो चर्चा है वो इस बात की हो रही है कि कहीं न कहीं केडिया ग्रुप बौखलाया हुआ है। जिस तरह से ये मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमा दर्ज होने के बाद में बौखलाने के कारण से ये शब्द लिखे गए हैं कि ताकि एक बार फिर से चर्चा रहे या फिर कोई दूसरी स्टोरी है। हालांकि ये तो कल सामने आने के बाद में खुलासा होगा, लेकिन इसी विज्ञापन में नीचे लिखा है कि आज मध्य रात्रि 3 लाख रेट बढ़ेगी और दिवाली तक 15 लाख रेट बढ़ेगी। क्या भगवान है? क्या ऐसे ही रेट बढ़ जाएगी? आज ही ले लो, कल
3 लाख रेट बढ़ जाएगी। ऐसी कौन सी गणित है केडिया ग्रुप के पास में? इस तरह की जो भ्रामक विज्ञापन है देकर लोगों को ठगने का जो काम किया जा रहा है, इसीलिए धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने जो मुकदमा किया है उसमें मानहानि के साथ साथ में धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज किया है। हालांकि जब जांच होगी, कड़ियों से कड़ी जुड़ेंगी और जब तफ्तीश होगी तब पता चलेगा कि केडिया ग्रुप के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। लेकिन अब इंतजार करना होगा इस जांच का और पुलिस की कार्रवाई का अंकुर। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, ये इस तरीके के भ्रामक जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचनाएं हैं वो फैलाई जा रही हैं, गलत इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक दिए जा रही हैं। राम सिंह, इस पूरे मामले को लेकर अगर माफीनामा सच में जाहिर ही उन्हें करना था, माफी मांगनी ही थी, तो बताना चाहिए था आखिर कि कौन यहाँ पर कोतवाल है, कौन चोर है और कौन किसको डांट रहा है, ताकि जो पूरी बात है वो पुलिस तक नहीं जाती। क्योंकि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार इसकी निंदा कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि इस तरीके से पुलिस को अपमानित करना कहां तक सही है, सिर्फ और सिर्फ अपने विज्ञापन के लिए, सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। आप ही देखिए, केडिया ग्रुप अभी नहीं, लंबे समय से ऐसे भ्रामक विज्ञापन छाप रहा है। कभी किसी को निशाने पे ले रहा है, कभी किसी को निशाने पे ले रहा है, लेकिन कभी लोगों की प्रतिक्रिया होती रहती थी और ये परवाह नहीं करता था। हालत ये हो गई, इसको लगा पुलिस को भी निशाने पे ले लिया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ये मामला विवादों में है, जी मीडिया ने ये मुद्दा उठाया, इसलिए चर्चा का विषय बना। अन्यथा लोगों के साथ बिल्कुल बिल्कुल, तो जी राजस्थान ने मुद्दा उठाया और उसी के बाद जो है एक्शन यहां पर लिया गया, एफआईआर भी दर्ज हुई, साथ में केडिया ग्रुप ने माफी भी मांगी। लेकिन अब माफीनामा जो जारी किया है एक बार फिर विवादों में, सवालों में है। देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ इस पूरे मामले में होता है। राम सिंह और प्रदीप, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।